हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी। दिस इज योर रेहान सर। आप सभी को इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपका रेहान सर। आज हम लोग WBJE 2010 का कॉम्प्लेक्स नंबर का PYQ सॉल्व करेंगे। इसके पहले इस सीरीज़ में 12 लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक वो सब लेक्चर आप लोग ने नहीं देखा तो जाइए चैनल को विजिट करिए, होम पेज में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू 4/1 माइनस आई देन z बार इज वेयर z बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। ये ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा होगा। और आज है लेक्चर नंबर 13। ये है लेक्चर नंबर 13 है। ये पर्टिकुलर सवाल पूछा गया था WBJE 2010 के पेपर में और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। लेट्स से मान लेते हैं कि z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम मान लेते हैं कि z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है x प्लस आई वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का डेफिनेशन हुआ। कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या है कि सिंपली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आई वाई, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया जेड बार, और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का नोटेशन हुआ। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में एक छोटा सा बार देना है और इसको रीड आउट कैसे करेंगे, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई वेयर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये तो हो गया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का डेफिनेशन। बट जियोमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको क्या बोले हम लोग, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन चेंज करेंगे, अच्छा पहले हम लोग जेड तक पहुँचे कैसे, जेड तक हम लोग पहुँचे कैसे। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस दैट इज़ रियल एक्सिस और वाई एक्सिस दैट इज़ इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग में हम लोग एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग में प्लस वाई डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तक पहुँच गया। अब इसका कॉन्जुगेट हुआ एक्स माइनस आई वाई। तो x माइनस आई वाई तक कैसे पहुँचेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग में x यूनिट, उसके बाद नीचे जाएंगे। नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई, और माइनस वाई क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे z बार, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस आई वाई। तो यहाँ से बोल सकते हैं जियोमेट्रिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हुआ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज, तो वो हो जाएगा ये वाला। तो यही हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। चलते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। बिफोर दैट एक नोट है, एक फॉर्मूला है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में, सम फॉर्म में, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। हम लोगों के पास पहले से ही फॉर्मूला है। So the formula states that we know that if Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 bar and Z2 bar be their complex conjugates respectively. So respectively words का क्या मतलब है कि Z1 पहले बोले हैं, तो यहाँ पे Z1 बार हुआ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, Z2 बाद में बोले हैं, तो यहाँ पे Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा Z2 बार। यही है रिस्पेक्टिवली वर्ड्स का मतलब कि जो प्रीवियसली जो ऑर्डर में मेंशन किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉलोज हो रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बीच का कॉरस्पॉन्डेंस होगा फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, थर्ड टू थर्ड, इसी तरह से। तो Z1 का कॉन्जुगेट हुआ Z1 बार, Z2 का कॉन्जुगेट हुआ Z2 बार। देन Z1 अपॉन Z2 माने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट का कॉन्जुगेट होगा इंडिविजुअली उन दोनों का कॉन्जुगेट का क्वोशिएंट। पहले हम Z1 Z2 डिवाइड करके कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर ले, उसके बाद कॉन्जुगेट ले, या फिर पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, दोनों ही सेम होगा।
सो इसका मतलब ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी। सो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को फाइंड करने के लिए। सो इसके लिए यहीं पे इसको करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। सो Z इक्वल टू 4/1 माइनस आई। सो Z इक्वल टू 4/1 माइनस आई। सो एक बार मिला भी लेते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। Z इक्वल टू 4/1 माइनस आई है। सो इसको क्या लिखेंगे, अच्छा 4 क्या है, एक प्योरली रियल नंबर है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस आई इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इंटू 1, क्योंकि आई इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। सो 4 इज अ प्योरली रियल नंबर। सो प्योरली रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म x प्लस आई इंटू 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, ऊपर वाला है Z1, नीचे वाला है Z2, Z1 अपॉन Z2 Z है। सो देयरफॉर Z बार क्या हो जाएगा, 4 प्लस आई इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इंटू 1 होल बार। Z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए, तो Z मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका पूरा होल बार ले लिए। अभी तुरंत एक प्रॉपर्टी पर है Z1/Z2 होल बार, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट्स कैन बी स्प्लिटेड और कॉन्जुगेट्स कैन बी मर्ज्ड। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट्स को स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आई इंटू 0 होल बार अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 होल बार। इसका पूरा होल बार ले लिए। अभी हम पढ़ाए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का क्या डेफिनेशन होता है, x प्लस आई वाई होल बार हुआ तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई इंटू 0, उसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसको कर देंगे माइनस। तो 4 माइनस आई इंटू 0 अपन 1, पहले से माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस आई इंटू 1। अब ये क्या है, 4 माइनस आई इंटू 0, तो इमेजिनरी पार्ट अल्टीमेटली 0 है, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली एक रियल नंबर ही होगा, प्योरली रियल नंबर। सो 4/1 प्लस आई, आयोटा के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही रह जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर Z का कॉन्जुगेट हुआ 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। तो यहाँ पे एक नोट है, किसी भी प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो रियल नंबर इटसेल्फ। 4 एक प्योरली रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या है, 4 इटसेल्फ। तो किसी भी प्योरली रियल वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट होता है वो नंबर इटसेल्फ। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा, और वो मिक्स्ड फॉर्म में है तो वहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे आयोटा रहेगा, आई रहेगा, उसका साइन को चेंज करना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 4/1 प्लस आई। सो हम लोग खोज लेते हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन है, 4/1 प्लस आई। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन 5 सेकेंड का ही है, हम 5 मिनट लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1/Z2, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। यहाँ पे तो कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ नीचे में है बस आई, 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई देखेंगे, सो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 5 मिनट लिया आप लोगों को समझाने के लिए, पर लिटरली ये 5 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर में हम देंगे स्टार, और वो स्टार होगा 5 स्टार। क्यों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तब समझ में आएगा। सो क्वेश्चन 2 क्या है, इफ आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ Z। तो सबसे पहले बता दें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट 2 तरह का हो सकता है, सिर्फ सिंपल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो आर्गूमेंट होगा जब एंगल -π से +π के बीच में रहेगा। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो इफ -π लेस देन आर्गूमेंट ऑफ Z लेस देन -π/2, देन आर्गूमेंट ऑफ Z बार माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस ऑफ Z बार इज। तो ये माइनस है कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने का माइनस, और ये ऊपर वाला बार है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट।
तो इनमें से इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी सिंगल करेक्ट है और 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए। 2D कार्टेशियन प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन कहा जाता है और एक्स एक्सिस का नाम हो जाता है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम होता है इमेजिनरी एक्सिस। अब आर्गूमेंट का डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वही होगा उसका आर्गूमेंट। अगर आर्गूमेंट प्रिंसिपल हुआ तो उसका कंडीशन ये है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है अगर उसका आर्गूमेंट -π से π के बीच में है तो बोलेंगे वो आर्गूमेंट प्रिंसिपल है, एल्स नॉन प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कब होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो आर्गूमेंट आएगा पॉजिटिव और उसका मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो उसका आर्गूमेंट का मेजरमेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, ये कन्वेंशन है, तो उसका वैल्यूज होगा नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव पाई टू पॉजिटिव पाई। प्लस एंगल कब होगा, जब फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में रहेगा। माइनस एंगल कब होगा, जब लास्ट 2 क्वाड्रेंट्स में रहेगा। और आर्गूमेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। अगर वो एंगल इस रेंज में रहा तो उस आर्गूमेंट को बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एल्स नॉन प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब क्वेश्चन पेपर में कहा गया है कि अच्छा आर्गूमेंट अगर ये इस रेंज में रहा प्रिंसिपल, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी रहेगा जब x प्लस i/y जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब इसका x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 अगर हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो उसका एंगल x एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो बोल सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में रहेगा। तो उसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में। यहाँ पे यूज़ किए हैं ओपन ब्रैकेट, मतलब क्या, 0 को भी एक्सक्लूड किया है, π/2 को भी एक्सक्लूड किया है। क्यों किया है, वो हो गया बाउंड्री केस, मतलब जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस के ऊपर में है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर में कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर में है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। लेकिन हम तो एक्सिस के ऊपर में नहीं पकड़े हैं, दोनों को ही ग्रेटर देन 0 पकड़े हैं, तो नाइदर ऑफ द वैल्यूज x एंड y इज 0। अगर वो 0 नहीं है तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0 एंड π/2 इटसेल्फ। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने में कैसा रहेगा, अगर x प्लस i/y फॉर्म है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसको देखने में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा लेस देन 0 और y हो जाएगा ग्रेटर देन 0, -x प्लस y। तो इस केस में आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में आर्गूमेंट क्या रहेगा, π/2 से π के बीच में, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। तो यहाँ पे आर्गूमेंट का रेंज हो जाएगा π/2 से π और π/2 से ज़्यादा π से कम। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तब मेजरमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मेजरमेंट अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, ये एक कन्वेंशन है, इसको मान लिया गया है। तो जो कन्वेंशन है उसको तो हम लोग को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस क्वाड्रेंट में तो वो देखने में कैसा होगा, x प्लस i/y, जहाँ पे x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, x भी लेस देन 0 y भी लेस देन 0, नहीं यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव x नेगेटिव y, तो वो x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है 2 - 3i। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा। सो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट का रेंज हो जाएगा -π/2 से 0 तक, ये हो गया -π/2, ये हो गया 0। सो -π/2 से 0 तक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट लेंगे। और हमेशा जब इंटरवल फॉर्म में कुछ लिखा जाता है तो पहला कंपोनेंट होता है छोटा वाला, दूसरा होगा बड़ा वाला। तो इसीलिए -π/2 पहले 0 बाद में। यहाँ पे 0 पहले क्यों, क्योंकि 0 π/2 से छोटा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो देखने में कैसा होगा, जहाँ पे x भी 0 से छोटा होगा, x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0।
तो वहाँ पे आर्गूमेंट का वैल्यू हो जाएगा -π से बड़ा और -π/2 से छोटा। तो यहाँ पे आर्गूमेंट का वैल्यू है -π से बड़ा और -π/2 से छोटा, क्योंकि माइनस नेगेटिव किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और उसके सामने में नेगेटिव साइन है, मतलब वो सबसे छोटा है। तो पाई और π/2 में कौन सा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? पाई का, और इसके सामने में नेगेटिव साइन है, मतलब ये सबसे छोटा। उसके बाद ये है तो छोटा, उसके बाद बड़ा लिखते हैं। तो ये हो गया एक ओवरव्यू। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z हुआ तो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट का रेंज होगा -π से π तक। और यहाँ पे -π को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि पाई को तो इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जब इस तरफ से मेजरमेंट कर ही ले रहा है तो इस तरफ से करने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे दिया है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यहाँ पे तो इक्वालिटी है ही। अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोला है गिवन -π लेस देन आर्गूमेंट ऑफ z लेस देन -π। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है z, तभी तो उसका आर्गूमेंट का वैल्यू -π से -π/2 के बीच में आया है। तो हम ये मान सकते हैं कि लेट आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π प्लस थीटा, जहाँ वेर थीटा क्या हो जाएगा? वेर 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन पेपर में कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसका आर्गूमेंट -π से -π/2 के बीच में है। मतलब क्या? -180 से बड़ा और -90 डिग्री से छोटा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा, तभी उसका आर्गूमेंट का वैल्यू ये आ रहा है। अगर ये इस क्वाड्रेंट में नहीं है, कोई दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो उसका आर्गूमेंट इस रेंज में नहीं रहेगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का रेंज मैंने अभी तुरंत बता दिया। इसके लिए हम मान लेते हैं कि अच्छा इस कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में इसका रेंज यह है, तो मान लेते हैं इसका आर्गूमेंट हुआ -π प्लस थीटा, जहाँ पे थीटा वैरी करेगा 0 से π/2। यहाँ पे मिला के देखते, अगर थीटा को 0 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -π। अगर थीटा को π/2 लिए तो -π प्लस π/2, यहाँ पे हो जाएगा -π/2। और यहाँ पे 0 और π/2 क्यों नहीं ले सकते थीटा को? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है। सो 0 से π/2 के बीच में अगर थीटा हुआ तो ऑटोमेटिकली ये आर्गूमेंट का वैल्यू -π से -π/2 के बीच में होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट -π से ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या -π प्लस समथिंग। और ये जो समथिंग है ये 0 से बड़ा है, मतलब क्या? कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो वो बढ़ेगा -π से। आप कितना दूर तक ऐड कर सकते हैं? लेस देन π/2। एग्जैक्टली π/2 में हो जाएगा एग्जैक्टली -π/2, लेकिन -π/2 यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लिया गया, इसीलिए मैं भी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लिया। अब तो इतना दूर तक चमक गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो मान लिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट ये है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया? क्वेश्चन पेपर में बोला गया है, तो बताइए आर्गूमेंट इसका कितना होगा? आर्गूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्गूमेंट ऑफ -z बार कितना होगा? सो आर्गूमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्गूमेंट ऑफ -z बार ये कितना होगा? यही पूछा गया है। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या है आर्गूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्गूमेंट ऑफ -z बार। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना पड़ेगा। सो आर्गूमेंट ऑफ z बार, तो z बार क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और अभी कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन मिरर इमेज। तो अगर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट z बार यहाँ पे कहीं पे होगा, x एक्सिस के अबाउट में एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये जो भी एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी एंगल होगा, जो भी आर्गूमेंट आएगा, उस आर्गूमेंट के साथ अगर मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, उसका साइन अगर चेंज कर दिया, तो वो आर्गूमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। यहाँ पे रेंज क्या है? -π से -π/2। तो इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 to π। ये किस क्वाड्रेंट का रेंज है? आर्गूमेंट का सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के आर्गूमेंट को अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के आर्गूमेंट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट हो जाएगा। क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो z बार इस z
कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ जेड बार ये हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या है -पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट हुआ -पाई प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका आर्गूमेंट हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, सो माइनस था प्लस हुआ और प्लस था माइनस हुआ, मतलब इस आर्गूमेंट के साथ नेगेटिव साइन एक मल्टीप्लाई किया गया, तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो गया। माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड बार, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हुआ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव हो जाएगा माइनस जेड, ये वाला इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव क्या होगा माइनस जेड होगा। अच्छा, इस थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से π/2 के बीच में, और यहाँ पे हम थीटा क्या पकड़े हैं 0 से π/2 के बीच में। तो अगर जेड माइनस जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गूमेंट हो गया थीटा और जिसका रेंज है 0 से π/2 के बीच में, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस जेड का आर्गूमेंट तो थीटा हो गया, तो माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन मिरर इमेज, सो माइनस जेड का हो जाएगा कॉन्जुगेट माइनस जेड बार, तो ये है माइनस जेड उसका होल बार। सो अगर माइनस जेड का आर्गूमेंट है थीटा जो कि 0 से π/2 के बीच में है, तो माइनस जेड बार इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस जेड बार इसका आर्गूमेंट हो जाएगा माइनस थीटा। अगर ये थीटा है इसका आर्गूमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गूमेंट माइनस थीटा, क्योंकि कॉन्जुगेट केस में क्या बोले हैं कि वो आर्गूमेंट का जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो यहाँ पे माइनस थीटा, इसीलिए ये इसका आर्गूमेंट का रेंज है फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से 0 के बीच में, तो यहाँ पे बोल सकते ये हो जाएगा माइनस थीटा। ये माइनस तो पहले से ही था, क्वेश्चन पेपर का माइनस साइन है। ये वाला वैल्यू हो गया जेड बार कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस थीटा क्यों आया है, ये माइनस थीटा इसीलिए आया है क्योंकि माइनस जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो माइनस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर आर्गूमेंट थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आर्गूमेंट का वैल्यू क्या है कि जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वेयर जेड इज एनी आर्बिटरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट का कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट माइनस नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब पहले नेगेटिव लिए उसके बाद कॉन्जुगेट किए, पहले नेगेटिव लिए उसके बाद कॉन्जुगेट किए, अब उन दोनों आर्गूमेंट को सब्ट्रैक्ट किए तो फाइनली उसका डिफरेंस आएगा पाई, प्रोवाइडेड कि जो गिवन जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में पाई रहेगा। सो चलिए देखते हैं कहाँ पे पाई है। सो पाई कहाँ पे है, ऑप्शन ए पाई। इसको दूसरे किताब में या दूसरे जगह या और अदर एजुकेटर्स अपने तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। सो हेयर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम माई साइड। सो मैं अपने तरफ से इसको बताने का सिखाने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या ऑल्टरनेट मेथड्स है तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना, और अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को करिए पहले सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करिए और वीडियोस को करिए लाइक, कमेंट्स करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। सो सभी को वीडियोस को से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप लोगों से एक नए वीडियोस में नए लेक्चर में मुलाकात करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।